सावित्री की कथा आती है देवी भागवत में। वो जो भद्र देश के नरेश थे, अश्वपति और उनकी पत्नी मालती, उनकी ये पुत्री थी सावित्री। कोई संतान नहीं थी, इसलिए सावित्री माता का जप किया, व्रत किया। सावित्री गायत्री एक ही है, तो गायत्री माता का पूजन किया, नमन किया, वंदन किया और तपस्वी बनकर के उन्होंने तपस्या की। तब उनके घर में एक कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ, तब इनका नाम सावित्री ही रख दिया। और ऐसी सावित्री ने दुमतसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया। वो सत्यवादी थे, वो सदाचारी थे, वो श्रेष्ठ विचारों के थे, तो वरन किया ऐसे। मैं उस दिन कह रही थी कि वरन करो बेटियों से, कह रही थी कि यदि वरन करो तो कुछ अच्छे विचारों का विचार देखकर वरन करो। आज आप ये देखकर वरन करती हैं कि इसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, बैंक बैलेंस कैसा है, नौकरी कैसी है, ये सब चीजें तो देख लेते हैं, लेकिन व्यक्ति कैसा है, इसका आचरण कैसा है, इसका विचार कैसा है, ये नहीं देख पाते। इसलिए कष्ट, इसलिए अपमान, इसलिए मुश्किलें। तो सावित्री ने वरन किया तो सत्य देख करके। वैसे तो ये जो दुमतसेन जो थे ये भी राजा थे, लेकिन इनका राज्य चला गया था, शत्रु ने आक्रमण किया, राज्य भी चला गया था, इनकी आंखें भी चली गई थी, स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। एक बार सत्यवान जंगल को गए समिधा इत्यादि लेने के लिए, यज्ञ आदि के लिए। सावित्री इनके पीछे पीछे गई, वृक्ष से गिर गए, प्राण निकल गए, यमराज प्राण लेकर चलने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे हो ली। कहां लिए जा रहे हो? यमराज ने देखा तुम सशरीर मेरे साथ नहीं आ सकती हो, तुम्हारे पति के आयु इतनी ही थी, प्राण निकल गए हैं, इसलिए जाओ उस शरीर के पास और उसकी अंतिम क्रिया इत्यादि करो, मेरे पीछे मत आओ। लेकिन फिर भी ना सुनती हुई पीछे पीछे चलने लगी। फिर पीछे मुड़कर देखा अभी भी मेरे पीछे आ रही हो, मेरे साथ सशरीर नहीं जा सकती हो, क्यों जा रही हो, कहां तक जाओगी? ये देवी सावित्री कहती है मेरे पति को लिए जा रहे हो और कहते हो कि मैं लौट जाऊं। मैं तो बस आप क्योंकि धर्म जानते हो, नीतियां जानते हो, इसलिए बस पूछना चाहती हूँ कि कौन सा कर्म ऐसा है जो नरक में डालता है या जो मुक्त करता है। इतना सुंदर प्रश्न, इतना आध्यात्मिक और गहरा प्रश्न किया, तो बस इस प्रश्न को सुन करके ही समाधान तो दिया ही, नरकों का वर्णन बताया, कर्म का वर्णन बताया, लेकिन वो प्रसन्न हो गए यमराज और कहा कि तुम 3 वरदान मांग लो, मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम जो चाहो सो मांग लो। इसलिए सावित्री ने पहला ही वरदान मांग लिया कि मैं पुत्रवती हो जाऊं, मैं पुत्रवती हो जाऊं। दूसरे वरदान में कहा कि मेरे जो सास ससुर हैं उनकी आंखें और उनका राज्य उन्हें वापस प्राप्त हो जाए। वो अंधे हो गए थे और राज्य भी चला गया, तो उनके आंखें भी प्राप्त हो जाएं और राज्य भी। और तीसरा वरदान, क्योंकि इनके पिता जो थे अश्वपति, उन्होंने यज्ञ आदि करके सावित्री को प्राप्त किया था, कोई पुत्र नहीं था, माने इनके कोई भाई नहीं था, तो मेरे पिता के यहाँ पिता को भी संतान देना, उनको भी सौभाग्यशाली बनाना। इन 3 वरदान मांग लिए और यमराज ने कहा कि तथास्तु, ये वरदान देने को तैयार है। फिर भी ये पीछे पीछे चलने लगे। फिर यमराज ने देखा कि अब तो जो तुम चाहती थी वो ज्ञान भी दे दिया, वो सब विधा भी बता दी, कर्म की विधा, नरक और स्वर्ग की विधा, और तुम्हें 3 वरदान भी दे चला, अब क्यों मेरे पीछे आती हो? तब सावित्री ने कहा कि हे देव, मेरे पति के प्राण लिए जा रहे हो और मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिए जा रहे हो, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, ये संभव कैसे होगा बिना पति के? तो यमराज ठहरे एकदम,
रुके, थोड़ा सा चिंतन किया, ये मैंने क्या दे दिया, लेकिन बात तो फीकी नहीं जा सकती है। वहां से यमराज से भी अपने पति के प्राणों को लेकर आ गई और अपने पति सत्यवान को पुनः जीवित कर लिया। ऐसी होती है देवियां। कितने सारे व्रत और उपवास करती है, मांग में सिंदूर भरती है, पति के लिए मंगल कामना करती है। कितने सारे करवा चौथ इत्यादि के कितने व्रत रखती है, जल छोड़कर, भोजन छोड़कर, उपवास करती हुई, प्रार्थनाएं करती हुई अपने पति के प्राणों को खींच ले आती है। ये होती है देवियां। अपने बालक के प्राणों माने यमराज से भी लड़ जाए, ये होती है देवियां। सबके लिए जिस भी रूप में देवियां आती हैं, बेटी, बहन, पुत्री, पत्नी, माँ, सब रूपों में वो समाज के लिए हितकर होती है, अपनों के लिए, सबके लिए हितकर ही होती है। ये होती है देवियां। सत्यवान जीवित कर लिया, पुनः राज्य प्राप्त कर लिया, अपने बूढ़े सास ससुर की आंखें प्राप्त कर ली और अपने भाई को प्राप्त कर लिया। सब कुछ पा लिया अपनी सुबुद्धि से, अपनी सुमति से। इसलिए हृदय में यदि निश्चलता है, हृदय में अगर कोई छल नहीं है, तो वो आपको सब कुछ मिलेगा जिसके आप अधिकारी हो, वो सब मिलेगा। मातृशक्ति का इसीलिए थोड़ा सा प्रधानता बताई है, क्योंकि माताओं में त्याग की भावना अधिक होती है। वो तो अपने पति को ही परमात्मा समझकर, भगवान समझकर, देव समझकर पूज लेती है और उन्हीं में गोविंद का दर्शन कर लेती है। पतिव्रता कहलाती हैं, सती कहलाती हैं। किन किन नामों से हमने सतियों के वर्णन सुने हैं। पुरुष की अपेक्षा मातृशक्ति में ममता और भाव थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए वो झुकना जानते हैं तो वो पूज लेती है। अपने पति में गोविंद का दर्शन कर लेती है, उसके लिए तमाम व्रत उपवास रख लेती है, साकार रूप में पूजा करके भगवान को प्राप्त कर लेती है। देवियां कहती है, घर में ही मंदिर बनाऊंगी, कहीं बाहर ना जाऊंगी। ससुर अपने को दशरथ बनाऊंगी और सासू माँ को कौशल्या बनाऊंगी, कहीं बाहर ना जाऊंगी। पति अपने को श्री राम बनाऊंगी और खुद सीता बन जाऊंगी, कहीं बाहर न जाऊंगी। माने घर में ही मंदिर बनाऊंगी। ये माताएं गाती रहती।